के पश्चिम से उत्तर तक की यात्रा भाग 2। इस कहानी के उद्देश्य हैं क लेह के घरों की बनावट की जानकारी, ख लेह से और ऊपर चंगथोंग का सफर, ग श्रीनगर के सुंदर घरों की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आशा है आप लोगों ने उन राज्यों की राजधानियों के नाम याद रखे होंगे जो हमारे पिछले वीडियो में बताए गए थे। तो क्या मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं? तो बताइए, हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। अच्छा बताइए, राजस्थान की राजधानी क्या है? याद है आपको? धन्नो और शंकर ने वहाँ से रंग बिरंगी कठपुतलियाँ खरीदी थी। हाँ, सही बोला आपने। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। शाबाश बच्चों, आप तो बहुत होशियार हैं। तो चलिए अब चलते हैं लेह घूमने। समीर शंकर और धन्नो को अपना घर दिखा रहा है और शंकर कितना उत्साहित दिख रहा है। चलिए देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। कैसी लगी आपको यहाँ की चाय? बहुत ही अच्छी चाय है यह समीर। इतनी ठंड में तो बिल्कुल उत्तम। धन्यवाद। आइए, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। हाँ समीर, चलो। समीर का घर 2 मंजिला था। उसका घर ईंटों से बना था और उन पर मिट्टी और चूना लगाया गया था। समीर के घर में बहुत सारी सूखी घास रखी हुई थी। ये देखिए, हम यहाँ रहते हैं। नीचे वाली मंजिल पर हमारे जानवर रहते हैं और हम वहाँ जरूरी सामान रखते हैं। अच्छा, यह तो बहुत अनोखी बात है। और जब बहुत ठंड होती है, तब हम भी नीचे वाली मंजिल पर चले जाते हैं। क्या आप छत पर चलना चाहते हैं? हाँ जरूर समीर, चलो चलते हैं। समीर शंकर को छत पर ले गया। शंकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। कितना सुंदर नजारा है। सारे घरों की छतें समतल हैं। वहाँ देखो, वहाँ लाल मिर्च सूख रही हैं और वहाँ संतरे हैं और वहाँ भुट्टे। कितना मजेदार नजारा है। हाँ, और वहाँ देखिए, धान के ढेर और वहाँ गोबर के उपले सूख रहे हैं। ये हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हम सब गर्मियों में छतों पर सब्जी, फल सुखाते हैं और सर्दियों में उसका उपयोग करते हैं। हाँ समीर, यहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है, तो तैयारी तो पूरी करनी पड़ती होगी। मैंने निरीक्षण किया है कि तुम्हारे घर का निर्माण ठंड से बचाव में तुम्हारी मदद करता है। जैसे मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छतें, सब ठंड में तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। और आजकल लेके काफी सारे घरों में सौर तापीय ऊर्जा से भी घर गर्म रखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद समीर, तुमने मुझे अपना घर दिखाकर लेह के घरों की जानकारी दी। अब मुझे चलना चाहिए। शंकर, कैसा लगा तुम्हें लेह का खूबसूरत घर? समीर का घर बहुत सुंदर है धन्नो। मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाऊंगा। अब हमें चलना चाहिए। धन्यवाद समीर, तुम भी कभी मुंबई आना। शंकर समीर के घर से निकलता है और अब धन्नो पे सवार होकर वो और ऊंचाई के क्षेत्र पर चढ़ने की तैयारी करता है। अब आगे का रास्ता और घुमावदार और संकीर्ण होगा।
कहीं कहीं तो रास्ते ना के बराबर होंगे। चलिए अब और ऊपर चलते हैं। अरे शंकर देखो, यहाँ तो रास्ता और भी संकीर्ण है। कहीं कहीं तो सड़क ही नहीं है। हाँ धन्नो, मुझे तो सांस लेने में कठिनाई हो रही है। याद है ना, हमने पढ़ा था कि पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से ऐसा होता है। यह वायुमंडलीय घनत्व और दबाव के कारण होता है। हाँ शंकर, याद है। यहाँ के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखो धन्नो, यहाँ हमें कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। चलो नक्शे में देखते हैं कि हम कहाँ हैं। शंकर नक्शे में देखता है तो उन्हें समझ आता है कि वे चंगथोंग नाम की जगह पर थे और ये जगह 5000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। वह देखो धन्नो, कितनी सुंदर और साफ झीलें हैं और आसमान कितना नीला है। मैंने इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा। सुनो शंकर, क्यों ना हम थोड़ी देर यहीं रुक जाएं और इस सुंदर दृश्य का आनंद लें? हाँ धन्नो, जरूर। शंकर और धन्नो वहीं रुक जाते हैं। शंकर तस्वीरें खींचने लगता है। वहीं शंकर को कुछ तंबू दिखते हैं। वहाँ देखो धन्नो, कुछ तंबू दिख रहे हैं ना। चलो चलकर देखते हैं कि वहाँ इतनी ऊंचाई पर कौन रहता होगा। वहाँ देखो धन्नो, उस व्यक्ति से पूछते हैं, शायद वह हमें कुछ जानकारी दे सके। हाँ शंकर, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम शंकर है। मैं मुंबई से आया हूँ। क्या आप यहाँ रहते हैं? नमस्ते, मेरा नाम शामू है। मैं और मेरे साथी यहीं रहते हैं। हमारी जनजाति का नाम चंगा है। क्या आप इन तंबुओं में रहते हैं? जी हाँ, हम इन तंबुओं में रहते हैं और अपने भेड़ बकरियों के साथ यहाँ से वहाँ फिरते रहते हैं। इन भेड़ बकरियों से हमें ऊन मिलती है, जिससे हम पश्मीना शालें बनाते हैं। आपने सुना होगा, पश्मीना शालें तो सारी दुनिया में मशहूर हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार बात है। पश्मीना शॉल तो बहुत गर्म होती हैं। आज मैंने उन बकरियों को भी देख लिया जो उन प्रसिद्ध पश्मीना शॉलों को बनाने के लिए ऊन देती हैं। आइए, आप मेरे घर चलिए। शंकर धन्नो को शामू के तंबू के बाहर पार्क कर देता है और वो शामू के साथ उसके तंबू के अंदर चला जाता है। हमारे इस तंबू को रीबो कहते हैं। यह याक के बालों से बनता है और हमें गर्मी प्रदान करता है। शामू, आप तो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं। सही कहा तुमने धन्नो। हम शहर में रहने वाले लोग तो इतनी मुश्किलों का सामना ना कर पाएं। शामू, इस जगह को क्या कहते हैं जहाँ ये जानवर रहते हैं? इसको हम लेखा कहते हैं। हर जानवर पर एक निशान होता है। हर परिवार एक अलग निशान बनाता है और घर की लड़कियां और औरतें इन भेड़ और बकरियों की गिनती करती हैं। ओह, लगता है कि ये जानवर आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, सही कहा आपने। आप कुछ दिन हमारे साथ रह के देखिए, आप लोगों को भी इनसे प्यार हो जाएगा। अरे, यह तो बहुत अच्छा सुझाव है। हम भी अपना तंबू यहाँ गाड़ देते हैं। नहीं नहीं, आप हमारे साथ रेबो में ही रहिए। अगली सुबह शंकर और धन्नो अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। धन्यवाद शामू।
आपने हमारी बहुत खातिर की। आप भी हमसे मिलने मुंबई जरूर आना। धन्यवाद शामू। धन्नो, चलो हम लेह से श्रीनगर होते हुए नीचे उतरेंगे। अरे शंकर, जरा मुझे नक्शा निकाल के दिखाओ कि श्रीनगर कहाँ है। यह देखो धन्नो, यह है श्रीनगर। भाई मैं तो बहुत उत्साहित हो रही हूँ शंकर। चलो एक और सुंदर प्रदेश देखने चलते हैं। शंकर और धन्नो कुछ घंटों में श्रीनगर पहुंचते हैं। देखो धन्नो, श्रीनगर पहुंच गए। कितनी सुंदर जगह है। चलो हम कुछ दिन यहीं रह जाते हैं। श्रीनगर के शिकारे बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ शंकर, हम कुछ दिनों के लिए श्रीनगर की सुंदर वादियों में ठहर जाते हैं। शंकर और धन्नो एक धर्मशाला में रुकते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद वे दोनों श्रीनगर घूमने निकल जाते हैं। धन्नो, आओ वहाँ उन लोगों से कुछ जानकारी हासिल करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शंकर है। मैं मुंबई से आया हूँ। मुझे श्रीनगर के इन सुंदर घरों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? सलाम भाई, मेरा नाम शकील है। मैं एक यात्रा दिग्दर्शक हूँ। आइए, मैं आपको श्रीनगर के घरों के बारे में जानकारी देता हूँ। सलाम शकील भाई, श्रीनगर के घर बहुत खूबसूरत हैं। मुझे इनके बारे में कुछ बताइए। आओ शंकर, मैं तुम्हें डल झील की तरफ ले चलता हूँ। वाह, कितना सुंदर नजारा है। अरे, यह मोटर बाइक तो बोलती है। हाँ शकील भाई, इसका नाम धन्नो है। यह मेरे सफर में मेरा बहुत साथ देती है। सलाम धन्नो। जो भी पर्यटक श्रीनगर आते हैं, वह शिकारे में रहना पसंद करते हैं। वह देखिए, वह है डोंगा। यह भी शिकारे जैसी होती हैं। कितनी सुंदर नक्काशी है इन शिकारों की छतों पर। इसे खतबंद कहते हैं। यह एक पहेली की तरह है। यहाँ के घर पत्थर, लकड़ी और ईंटों से बने होते हैं। इनकी खिड़कियों और दरवाजों में मेहराब होते हैं। कई खिड़कियों को डाब कहते हैं, जो थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। सारे घर यहाँ के मौसम के अनुसार बने होते हैं। वाह, क्या बात है। मैं बहुत सारी तस्वीरें खींच लेता हूँ। धन्यवाद शकील भाई, आपने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी। आप भी कभी मुंबई आइएगा। शंकर और धन्नो शकील भाई का धन्यवाद करके अपनी धर्मशाला वापस आ जाते हैं। अगली सुबह धन्नो, कितना दिलचस्प सफर था ये। हमने लेह, चंगथंग, श्रीनगर जैसे सुंदर राज्य देखे और कितने अलग अलग तरह के घरों के बारे में जानकारी इकट्ठी की। हाँ शंकर, बहुत ही अच्छा था यह अनुभव। मैंने अपने कैमरे में यह सारी यादें बंद कर ली हैं। चलो अब मुंबई चलते हैं। मैं तैयार हूँ शंकर, चलो। शंकर और धन्नो श्रीनगर से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। उनको अब मुंबई पहुंचने में कई हफ्ते लगेंगे। तो दोस्तों, आशा है आपको लेह और श्रीनगर के इस सफर में आनंद आया होगा। यहाँ के अलग तरह के घरों की जानकारी को याद रखना और ध्यान रखना कि पहाड़ों के लोगों को ठंडे मौसम की वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।